गुड एमसी। मेरा जन्म वैशाली जिले के दाऊदनगर गांव में हुआ। हालात बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे, बता नहीं सकते। 1984 में जब हमारे यहाँ लोग चिमनी चलाया करते थे तो उस समय बहुत सारी प्रॉपर्टी इन लोगों ने बेच दिया था, चूँकि फैमिली ज़मींदार थे और उन लोगों ने उस समय मार्केट में ईंटे के डिमांड नहीं थे, तो इन लोगों को काफ़ी लॉस हुआ। 89 में सारे पूंजी ख़त्म हो गए थे और मेरे को याद है 1990 में जब मेरे घर के लोग कहीं अनाज के लिए थैला वैला लेके जाते थे तो कोई लोग अनाज देना नहीं चाहता था। संयोग बस 1990 में मेरे को मैट्रिक का एग्ज़ाम देना था। हमारे चचा हैं, एक हमारे कई भाई थे जो साथ में पढ़ते थे और पैसे के अभाव में नेट की काफ़ी कठिनाई है, इस वजह से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ा है और आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। मेरा मानना है कि जब मैं एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम देने के बाद जब फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे तो काफ़ी क्या बताए, कुछ सफ़र मेरा ऐसे ही चलता रहा। चलते चलते जब अपने जीवन को बहुत आगे लेके जाना चाहे तो बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम काम किया था। तो जब मैट्रिक का एग्ज़ाम देना था तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कुछ नौकरी वोकरी के तलाश में। उस समय मैं मैट्रिक पास भी नहीं किए थे, किसी तरीके सहारा इंडिया में हम आईडी हमारी लगी और वहाँ से मैंने काम किया, कोड बना था और वहाँ सीनियर कोऑर्डिनेटर होने के बाद हम उसको छोड़ा 1900 और उससे कमाने के बाद हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद हमारे जीवन में एक लक्ष्य हो गया कि चाहे जो भी हो जाए अमीर बनना है और अमीर बनने के लिए हम दिन रात अपने आप को एक करके अपनी पूरी ताकत को झोंक के मैंने काम किया। वर्ष 1993 में मैं इंटर पास कर चुका था। इंटर पास करने के बाद हम निकल गए अपने काम के इसमें। तो सबसे पहला काम मैंने स्टार्ट किया ठेकेदारी, ब्लॉक का ठेकेदारी। तो ठेकेदारी से भी मैं काफ़ी सारा रुपया कमाया, लेकिन वहाँ के बीडीओ और सीईओ से हमारी काफ़ी दोस्ती हो गई। उन लोगों ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया और उन्हीं लोगों के कोऑपरेशन से हमारा बड़ा काम हुआ। और उन्होंने एसटीडी बूथ, चूँकि उस समय जो वीडियो रिकमेंड करते थे तो ही होता था एसटीडी बूथ, और मिनी पेट्रोल पंप का लाइसेंस हुआ। मैंने वहाँ से अपने जीवन को चलाया। 1997 में मैंने उस बिजनेस को छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी लाइफ को बहुत आगे बढ़ाना है। कुछ आगे चल के आई थी एक एमवे कंपनी आई थी, उसमें मैंने ज्वाइन किया। उसमें मेरा जर्नी लगभग 1-1.5 साल का था। उसके बाद कई सारी कंपनी को मैंने किया, लेकिन हम लोगों ने कुछ प्रण लिया था। जो अभी हमारे ग्रेट अपलाइन हैं मिस्टर पवन जी से हमारी मुलाकात हुई थी एक बड़े पैमाने पे। मैं जब अपने इनकम को किया था और उस समय हम एक मनी रोटेड स्कीम्स के तहत मारुति कार अचीवर हुए थे। उसके बाद हमारा पवन जी से मुलाकात हुआ और हमारा सफ़र जो है 2002-03 से उनके साथ चला, जो आज तक चलता है। और आज हमारे वो आईएमसी में चेयरमैन स्टार हैं और हमारे अपलाइन भी हैं। संजय किशोर जी हमारे अपलाइन हैं, मार्गदर्शक हैं। मनोज कुमार जो अभी सीपी हैं वो हमारे अपलाइन हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा है, उन्हीं के प्रेरणा से आज आईएमसी में कुछ बड़े करने का सोचा भी। और रमन सर है, डॉक्टर अख्तर खान वाला है, आनंद वाजपेयी हैं, प्रेम जी हैं। इनको लगा कि नहीं, एक बड़ा काम, एक बड़ी चीज़, एक बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। जब ये लोग कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो आईएमसी में जब मैंने शुरुआती क्रम में अपने काम को चालू किया था, तो चालू करने के बाद हमको ये लगा कि अब कुछ किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। तो इस करने के रिगार्डिंग हमने इन लोगों से इंस्पायर हुआ, कुछ सीखे और सीखने के बाद अपने बिजनेस को जब मैंने चालू किया, चालू करने के बाद हमको ये लगा कि भाई अभी तक मैंने जिन कंपनियों में काम किया वो सब में ठगी था, उसमें काफ़ी हमारे नुकसान हुए थे। भले हम बहुत अचीवर थे, पैसे कमाए, कॉन्टेक्ट थे, अच्छे बात थे, लेकिन लोग के सपने को पूरे नहीं कर पाए। सब लोग ये समझता था
कि नहीं ये जो मेरे साथ हो रहा है या ये हम लोग कर रहे हैं, तो वो लोग काफ़ी घबराते थे। तो हम लोगों ने एक प्रण ले लिया था कि 2007 के बाद कोई कंपनी नहीं करेंगे, और हमारी अंतिम कंपनी bossbazaar.com था, जिसके प्रमोटर भी हम थे बिहार के। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब इन कामों को नहीं करना है, लेकिन इत्तेफाक और संजोग से हमारी पवन जी से बराबर बातचीत होती थी। पवन जी ने मेरे को एक बार फ़ोन किया, बोला कि कहाँ हैं सर। हम बताए कि घर पे हैं। उन्होंने हमारी आईडी को मांगा, मेरे को मालूम भी नहीं था कहाँ मेरी आईडी लगा रहे हैं। उन्होंने आईडी मांगा, और चूँकि बिलीव इतने थे, विश्वास इतने थे कि मैंने उनको दे दिया। फिर उसके बाद ये कारोबार 6 महीने तक कोई हमारा इससे लेना देना, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर भी उन्होंने लगाया, अपने तरफ से वो लगातार कर रहे थे। लेकिन हमको एक चीज़ समझ में आया, एक चीज़ जो सबसे बड़ा चीज़ हमको समझ में आया कि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो हमारा ये पुराना घर है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जिस घर में हमारे चाचा रहते हैं, जो अभी खंडर पड़ गया है। और ये घर लगभग शायद आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा ये पुराना घर है, और ये पूरे तरीके से खंडर हो गया है, जिसको हम लोगों ने अभी तक तोड़ा नहीं है। ये मेरा घर है, और ये हमारे घर पे एक टावर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये टावर है। और ये मेरा अद्भुत घर है, जिसको मैंने अपने खून पसीना से बनाया है। और आज के डेट में हमारे पास संभावित लगभग 1.5 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे अपने ओन है। और उसी क्रम में लगभग आप एक बात जानिए कि 1997 में हमारे फादर को जॉब हो जाता है, अब पंचायत सेवक के पद पे वो नियुक्त हो जाते हैं। तो मेरे घर के माली हालात और बेहतर होने लगते हैं, और हम दोनों माता पिता और मिलके और एक योजना बनाते हैं, और एक अच्छा सा घर का ये निर्माण कराते हैं, और इसमें आज जीवन यापन अपना होता है। तो सीधी सी बात है कि जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति इतनी दुख भरी थी कि मैंने बहुत सारी बातों को आपको नहीं बताया, कि वैसे वैसे पल झेले हैं, वैसे वैसे दिन झेले हैं, जो मैं बता नहीं सकता कि हमको करना क्या चाहिए था। तो एक पल ऐसे थे कि जब मैट्रिक के फॉर्म भरने के लिए हमारे पिताजी ने जब पैसा नहीं दिया था, तो मैंने निर्णय किया था कि नहीं, ये जीवन जीने का नहीं है। तो मैंने सोचा उस समय कि आत्महत्या कर लिया जाए, घर से भाग जाया जाए, या कहीं ना कहीं कोई काम किया जाए। लेकिन मेरी माताजी, जब हम बड़ी गुस्से में थे, पिताजी को से जब मैं पैसे मांगा, तो पिताजी ने मेरे को लाठी डंडा से मारा। चूँकि हालात बहुत बुरे थे, इसलिए वो करो या मरो की स्थिति थी। तो बड़ी दिक्कत का सामना हमने किया, और अपने से कमा के मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, इंटर पास किए। और अपने इतिहास में, अपने पूरे लाइफ के इतिहास में, मैंने एक एक दिन का गार्जियन से नहीं लिया, हमने पिताजी से नहीं लिया। और पिताजी ने जो किया उससे बढ़ के मैंने किया। चूँकि हम अपने मेहनत के बल पे, अपने परिश्रम के बल पे एक ऐसा चीज़ क्रिएट किया कि आप मानो, मेरे गांव में अगर किसी से पूछेंगे तो 1% भी आदमी नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मेरे पिताजी की वजह से मेरा कुछ है। लेकिन चूँकि पिताजी ने मेरे को जन्म दिया, मेरे को वो मजबूरी उन लोगों के साथ मिल के, तो सबसे पहले तो हम अपने माँ को, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और रमज़ान के आज पवित्र और पहले दिन के इसमें वो माँ का भी याद हमको आके मेरे दिल को, समझिए कि बड़ी अफसोस आता है, वो दिन याद आ गया हमको। लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ, आज हमारे पिताजी जीवित हैं, रिटायर कर गए हैं। हम लोगों ने जो काम किया, अभी बता नहीं सकते कि जिन परिस्थितियों से जूझ के आए हैं, लगता है कि कोई आदमी ऐसे गरीबी से कैसे निकलेगा। और आज जो गरीबी से निकलना है, ये बहुत मामूली चीज़ नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है। और इस गरीबी से निकलने के लिए जो मैंने खून के आंसू रोए हैं, वो हम आपको कुछ हद तक बता पाए हैं। पूरी कहानी तो बताना मुमकिन नहीं है, चूँकि हमारे हट भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसे दिन थे जिसमें हम लोगों ने नमक रोटी खाया, मिर्चा जो होता है उसको उसमें कूच के रखा जाता था, और उसमें करू तेल डाल के उसको बोर के हम लोगों ने खाया। ये हमारे ज़िंदगी थे, और उन ज़िंदगी के पल को हम लोगों ने जिया।
हम बराबर ये सोचते हैं कि आखिर हम बेहतर कैसे होंगे, हमारे हालात कैसे बेहतर होंगे, हमारी ज़िंदगी कैसे चल सकती है। पूरी कहानी लगभग सब लोग जानते हैं। लेकिन मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मेरी शादी 2007 में हुई और उस समय से मैंने निर्णय किया कि नहीं, चाहे हालात जो भी हो और किसी भी सूरत में अब मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी हम इससे फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हमारे एक मित्र हैं ओम प्रकाश जी, शायद वो कनेक्ट हैं, और ओम प्रकाश जी के साथ लास्ट हमारा एक कंपनी था bossbazaar.com, और मेरे जितने प्रोडक्ट दिल्ली से आते थे वो सब उन्हीं के पास आते थे, और वहाँ से हम उसको बाई कार, चूँकि हम 2002 में कार अचीवर थे तो कार पर उसको लेके आते थे। और संजोग से उस समय पवन जी दूसरे टीम में काम कर रहे थे बॉस बाज़ार में, वो भी हमारे मित्र ही थे और हम दूसरे जगह थे। तो वो मेरा लास्ट कंपनी था, और उस लास्ट कंपनी के बाद मैंने बोला कि अब हमारे सपने यहाँ से पूरे होने वाले नहीं। और बहुत सारी कंपनी को करने के बाद हम हार चुके थे, और ये लगा कि अब अमीर बनने के लिए अब दूसरे रास्ते को ही अख्तियार करना पड़ेगा। तो 2007 के पहले मैंने स्टार्ट किया था पोल्ट्री फीड का बिजनेस। थोड़ा रुमाल ला दो बाबू। पोल्ट्री फीड का बिजनेस चालू किया था। उस पोल्ट्री फीड से मैं काफ़ी रुपया कमाया। मार्केट में हमारे 50 लाख रुपए बाकी हैं। आज हमारे टावर से भी एक ज़बरदस्त इनकम है। हमारे मार्केट में अपने से ज़मीन खरीदे गए हैं, उसमें 2 ATM लगे हुए पटना में लिया है, और उम्मीद है कि 2-3 महीना में उसमें काम भी लगेगा और फिर पटना में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रहेंगे। तो हमारी शादी एक अच्छे परिवार में हुआ। हमारी पत्नी काफ़ी सुलझी हुई हैं। जब भी ज़रूरत हुआ हमको लगता है कि हमारे टीम में ओम प्रकाश जी हमारे काफ़ी अजीज रहे हैं। हम लोग साथ मिलकर बहुत कुछ किया। तो ओम प्रकाश जी शायद मेरे पत्नी से मिले हुए हैं। उनके दुकान से हम लोग कुछ सामान लेने गए थे, लेकिन उस समय भी पैसे के अभाव थे तो कुछ उधार ही लिए थे, लेकिन अब वैसी नौबत नहीं आती है। फिर भी हम लोग के काफ़ी अपनापन है, और जब तक जीवन रहेगा तो ये निश्चित तौर पे रहेगा। बाकी तो प्रॉब्लम आते जाते हैं, वो बड़ी मैटर नहीं है। तो पवन जी से जो हमारी मुलाकात थी वो मुलाकात 2002 में हुआ, और 2002 के बाद वो फिर एक रिश्ते बन गए। और नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशन का बिजनेस है। अब रिलेशन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ये तो ज़िंदगी का गम है। कोई आया है तो किसी को जाना पड़ेगा, कोई जा रहा है तो कोई आएगा। तो बहुत सारी कंपनी में हमने काम किया था, उसका अनुभव भी था जो हमको इसमें मिला। और हमें याद है कि मनोज जी जो CP हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उनके बाद वैशाली ज़िला में हम ही चेयरमैन बने थे। लेकिन संजोग जब IMC में हम बहुत ज़ोरों से सफल हो रहे थे तो तमाम लोग हमारे विरोधी हो गए, हमारे अपने लोग विरोधी हो गए। उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये बहुत गलत कर रहा है, इसने ये बिजनेस छोड़ दिया, वो बिजनेस छोड़ दिया, और अब ये क्या करेगा, ये कुछ न कुछ ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट बन रहा है, ज़्यादा जेंटिल बन रहा है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। हमारे ससुराल के लोगों ने भी काफ़ी हमारा ये किया। लेकिन एक बात मैं बोलते बोलते भूल गए कि मैं 2004 में चिमनी भी चलाए थे। चिमनी जो उसमें लॉस हो गया, मेरे को भी चिमनी में लॉस हो गया। लॉस होने के बाद जो है स्थिति परिस्थिति हमारी ये हो गई कि चिमनी को मैंने छोड़ा। छोड़ने के बाद उस समय मैं टीचर ज्वाइन किया, और टीचर ज्वाइन करने के बाद बतौर हेड मास्टर ही ज्वाइन किया नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मखदूमपुर में, जिसको नो सैलरी नो पे पे आज मैं छोड़ के IMC कर रहा हूँ। और IMC में सफ़र मेरा लगभग 3 साल, 3.25 साल का मे भी होना चाहिए। और 3 साल में लगभग मैंने 20 लाख रुपया IMC से कमाया। लेकिन IMC में आने के बाद हमारे ड्रीम बहुत बड़े हो गए। IMC में आने के बाद हमारे जो ड्रीम हो गए वो बहुत बड़े हो गए, लेकिन हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए, हमारे विरोधी बहुत ज़्यादा हो गए। मेरे घर परिवार के लोग भी विरोधी हो गए, और उस विरोध में, उस कड़ी में हमारे
ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी बात को हम क्या बताएं। मेरा छोटा भाई भी है उसमें। हमारे ससुराल के लोग भी हमसे बहुत खफा रहते हैं कि इतना अच्छा नौकरी कर रहे थे उसको छोड़ के अब दर दर भटक रहे हैं। हमारी वाइफ ने मेरे को दबाव बनाया, अभी भी दबाव बनाती है। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं, हम तो आईएमसी ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सब कुछ को वगैरह। तो उन लोग के किसी भी प्रेशर को मैं अभी तक नहीं माना हूँ। चूँकि नहीं मानने के पीछे रीज़न है कि आईएमसी करने से हमारी फैमिली इसलिए नाराज़ है कि उनको हम टाइम नहीं दे पाते। अब बाकी लोग इसलिए नाराज़ हैं कि हमारी तरक्की हो रही है, हमारे सोर्स बड़े हो रहे हैं, हमारे कॉन्टेक्ट बड़े हो रहे हैं। मेरे पास सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग मेरे को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो उन लोगों को इसकी परेशानी हो गई। हमारे गांव में तमाम लोग काफ़ी तरीके से मेरा खिलाफत किए, लेकिन उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। हमने सोचा कि नहीं, हमको तो कुछ बड़ा ही करना है। मैं ये मानूं कि मानिए कि मरने के बाद 4 लोग तो कंधा दे देते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन लाखों लोग अगर मेरे लिए दुआ कर देंगे तो आप समझिए कि जन्नत में आदमी आसानी से जा सकता है। ये दुनिया में कहा कि जो दुआ ज़रूरी है, न दुआ ज़रूरी है, न बद्दुआ ज़रूरी है। एक शेर आपको बताना चाहते हैं, कहा कि न दुआ ज़रूरी है, न तुझे बद्दुआ ज़रूरी है। आज ये तुझको समझाना है कि तुझको क्या क्या ज़रूरी है। ये तो रस्म उल्फत और रुसवाइयों का एक जंगल है, यहाँ तो हर कदम पे हौसला ज़रूरी है। तो ये हौसले के साथ अपने काम को मैं आगे बढ़ाया। एक चीज़ बराबर मेरे को याद आता है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, पराये अपने होते हैं जब पैसा पास होता है, ऐसा किसी शायर ने कहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गरीबी एक अभिश्राप है, और गरीब वही लोग हैं जिनके मन में ये बात सेट है कि मैं गरीब हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मेरे से ज़्यादा किसी को गरीबी नहीं था। हमारे एक मित्र राम लखन जी हैं, उनसे हमारी बातचीत होती थी। उन्होंने बताया कि मैं एफसीआई में बोरा ढोया करते थे। और एक कैलाश चौधरी जी हमारे वो भी मित्र हैं, उन्होंने बताया कि हमारे परिवार के लोग नहीं, मैं ईंटा जोड़ने वाला आदमी आज आदमी को जोड़ रहे हैं। लाखों रुपए इनकम है, लखन जी के लाखों रुपए इनकम है, ओम प्रकाश जी के हैं, पवन जी के ज़बरदस्त इनकम है, संजय किशोर जी के हैं। तो मेरे को लगा कि ये लोग तो हमसे बहुत बेहतर थे। चूँकि हम अपनी कहानी तो किसी को कहते नहीं थे, हम तो काफ़ी स्पीडली आगे निकल के आ गए थे, हमारे 2 करोड़ के अपने एम्पायर खड़े हो गए थे। तो हम कुछ नहीं बोल पाते थे। अब इसको जिन तरीके से ही किया जाए, लेकिन एक मौका मिला, चूँकि इस बात को साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें इस बात को कह पा रहे हैं। तो हमें लगा कि आज हमें कुरेद दिया गया है, आज हमारे भावनाओं में आग लगा दिया गया। आज काफ़ी खुशी भी हो रही है कि रमज़ान के पवित्र महीने में जो दिल में सही चीज़, सही बात, सही चीज़ें हैं, वो आज मेरे सामने आ गया और हमारे दिल से ये निकल गई। मैंने कभी अपने सीरीज में किसी को इतनी कहानी मैंने स्ट्रगल के नहीं बताए थे। कई कई दिनों तक भूखे हम लोग रहे, लेकिन आज इसी दाऊद नगर में जितने लोग हैं वो कम से कम ये ज़रूर जानते हैं कि मैंने क्या किया। और आज उसी गरीबी, उसी प्यास, उसी भूख, उसी चीज़ के वजह से कोरोना वायरस जैसे महामारी में मैंने 250 लोगों को मदद किया है। 250 लोगों को मैंने अनाज दिया है, तेल दिया है, नमक दिया है। और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने, थाना प्रभारी ने दिया है। WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक सर्टिफिकेट हमको मिले हैं। और ये कार्यक्रम अभी भी हमारे चल रहे हैं, ये कार्यक्रम अभी बंद नहीं है। लेकिन अब हम लोग 100% चिन्हित करके लोगों को दे रहे हैं कि सही में उनको कुछ प्रॉब्लम है। और अभी ख़ास तौर से आज जो रमज़ान का पवित्र महीना है, इसमें हम उन लोगों को चिन्हित करने के लिए अपने गाँव के बहुत सारे वार्ड मेंबर को भी मैंने कहा है, कुछ जो
जिम्मेवार लोग हैं हमारे गांव के, उन लोगों को भी मैंने कहा है कि भाई आप ऐसे लोगों को बताइए जिनको सही में रोज़ा अफ्तार करने के लिए अगर कुछ नहीं होगा तो हम उनको मुहैया कराएंगे, हम उनको अवेलेबल करवाएंगे। तो ये हमारे मकसद है और ये मकसद में हम 100% कामयाब होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी तक भी मैंने मैसेज करवाया है, थाना प्रभारी तक भी मैंने मैसेज करवाया है कि मैं ऐसे कार्यक्रम को चालू कर पा रहे हैं, और आपके पास भी जो मुखिया और ये सरपंच लोग आते हैं आप उनको भी कर सकते हैं। अगर वैसे कोई लोग हमारे प्रखंड क्षेत्र में जहां मेरे आने जाने की सुविधा हो, कम समय में जाके आया जा सकता है 10 किलोमीटर रेडियस में, उनको हम ये सुविधा दे रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था कि वो दिन याद आता है जो दिन मैंने देखा है, और मैं सोचता हूँ कि वैसा दिन नहीं आया। खैर इन बातों को छोड़िए, इस बात से काफ़ी तकलीफ भी हो पा रहा है, और कुछ बात बाकी बच गई है। तो जब परिवार है और एक परिवार में हम लोग हैं तो ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन अब तो ये हो गया हमारे आईएमसी के पीछे के दिनों की कहानी की, हमारी क्या कहानी थी। नौकरी के बारे में बताया ही। मैंने चुनाव भी लड़ा था ग्राम पंचायत का, बहुत कम वोट से हम हार गए थे। चूँकि हम जो है वो जी हुजूरी करने वाले लोग नहीं हैं, हम जो भी बात है सच लोग के मुंह पे बोलते हैं, इसलिए लोग मेरे को ये समझते हैं कि ये बुरा आदमी है, इस तरीके इसका बोलना ठीक नहीं है। तो चापलूसी मेरे से नहीं होता है, लेकिन बहुत कम वोट से हारे थे। खैर कोई बात नहीं, हारना जीतना तो जीवन का ये है, और हार जीत होता ही रहता है। लेकिन मकसद जो हमारे थे वो मकसद मेरे साथ एक ही था कि हमको बड़ा बनना है और बहुत सारे लोगों को बड़ा बनाना है। और इन बड़े के कर्म में जो मैंने कार्य किया, जो मैंने बातें की, वो बात ये था कि अब आईएमसी में जब आना है और आईएमसी में आने के बाद जो हमारी ज़िंदगी बदली है, इस बदलने के कड़ी में हमारे जो जूनियर एसोसिएट हैं, जिन लोगों के सहयोग के बदौलत से हम आईएमसी में चेयरमैन बने। हेलो, आईएमसी में चेयरमैन बने तो उस कड़ी में सबसे पहला जहाँ से हमको इंस्पायरेशन मिला, जहाँ से मैंने बहुत दबाव से इस काम को चालू करवाया, वो थे आपके लालगंज शहर में एक आउटलेट है, और वो आउटलेट है आपको राजधानी हर्बल, जिसके प्रोपराइटर है मिस्टर राजेश कुमार। राजेश कुमार जी को मैंने सबसे पहले टारगेट किया कि राजेश जी आपको आईएमसी का आउटलेट लेना है। और उनको किसी भी तरीके काफ़ी परिश्रम के बाद मैंने उनको ये आउटलेट दिलाया, और वहीं से हमारे बिजनेस का प्रारंभ हुआ। वहीं से प्रारंभ तो और भी कर चुके थे, लेकिन एक जो फाउंडेशन देना था, एक जो लोगों को दुकान देना था, वहाँ पे जैसे प्रोडक्ट मिल पाए, तो राजेश जी जो अभी हमारे वैशाली ज़िला का सबसे बेहतरीन आउटलेट है, और वहाँ से बैठ के हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, और हमारे बिजनेस में वो रीढ़ की हड्डी है आपको। और उसी टीम में हमारे बेहतरीन सहपाठी कर लीजिए टीचर हैं मिस्टर राकेश रंजन जी, जो अभी गोल्ड स्टार हैं, वो रूबी स्टार है। और वही उन्हीं के टीम में हैं एक रमन कुमार शर्मा जी, जो इस दफ़े डायमंड स्टार हो रहे हैं। उसी टीम से हैं अरुण गुप्ता जी, वो भी डायमंड स्टार हो रहे हैं। और हमारे टीम में सूरज सिंघानिया जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं लालगंज टीम से। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहेंगे लालगंज टीम के उन तमाम योद्धाओं का। उसमें हमारे विशाल भगत जी भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों ने एक इतिहास रचा है लालगंज के धरती पे, और वहाँ से मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-4 महीने में 3-4 चेयरमैन स्टार निश्चित तौर पे होंगे। मैं बात करूँ तो
बात है कि मेरा एक टीम है, संजय श्रीवास्तव जी, जो मुजफ्फरपुर बखरा से है। संजय श्रीवास्तव जी के माध्यम से हमारा एक टीम बना और बहुत बेहतरीन टीम बना। मदन मोहन पटनायक उड़ीसा में, और वो इस दफ़े चेयरमैन स्टार, अभी रूबी स्टार है और इस दफ़े चेयरमैन स्टार फाइनल है उनका, चेयरमैन स्टार निकालना है। तो उन टीम का भी हम पूरी तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे, संजय जी का, आरिफ जी का, संतलाल जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन लोगों ने काफ़ी योगदान हमको किया। और ऐसे हमारे तमाम बहुत सारे टीम हैं और इन टीम के बदौलत ही कुछ कर पाया। किसी दूसरे, वारिश जी है मेरे दूसरे टीम में जो सुपरस्टार हैं, राजकुमार जी है, रंजीत जी है, आनंद मोहन जी है, विकास जी है, शोभा जी है। और मैं एक ज़िला नहीं, कई ज़िले में हमारे काम है, कई स्टेट में हमारे काम है और हम कई स्टेट में जाके काम करते हैं। सिर्फ वैशाली ज़िला से तो सिर्फ एक ही टीम है, मान लिया जाए लालगंज है और छोटा मोटा टीम है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी टीम बाहर में है और वहाँ जाके हम लोग काम करते हैं। और निश्चित तौर पे हम लोगों ने एक बड़ा मकसद लिया है, एक बड़ा विज़न लिया है कि चाहे जो हो जाए, इसमें सब लोगों को अमीर बनाना है, अपने जैसा बनाना है। जो लोग अगर नहीं बन पाएंगे तो ये दुर्भाग्य है। अभी कोरोना वायरस जैसे महामारी से कितने लोग वहाँ से भागे और उन्होंने कहा, मैंने जहाँ नौकरी करते थे वहाँ से लौटे, उन्होंने कहा कि भूखे मर जाएंगे लेकिन दिल्ली और गुजरात नहीं जाएंगे। मतलब आप समझिए कितने भूख के दर्द थे। तो हम लोग को जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वहाँ फैलाए हुए हम लोग खड़े हैं कि लोग आए अपनी ज़िंदगी को बनाए, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। लेकिन चूँकि इसको यहाँ के नेटवर्कर ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की कंपनियों ने इतना दूषित कर रखा था कि इसके बारे में कहना ही मुश्किल है। कई ऐसी सारी कंपनी है जो आज भी चल रही है, लेकिन उस ज़माने में पूरे तरीके से गड़बड़ स्थिति की। हम लोगों ने बहुत सारी कंपनी नहीं, लेकिन 4-5 कंपनी हम लोगों ने भी किया था। लेकिन आईएमसी में आने के बाद हमको जहाँ से इंस्पायरेशन मिला, जहाँ से मैंने काम किया, उस जानकारी को मैं बताना चाहूँगा कि पवन जी ने हमारी आईडी मांगी है, लगा दी है, बोले ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक करना है, ठीक, कोई इंटरेस्टेड नहीं। लगभग 3-4 महीना यूं ही चले गए। एक दिन वो जबरन मेरे को पकड़े और पकड़ने के बाद जो है बोले कि कुछ सामान ले लीजिए, तो उसमें से बेदामे, खीर वगैरह दुनिया जहान लेके आया। उसके बाद फिर हम सो गए। संजोग से एक दिन संजय किशोर जी, पवन जी, ये लोग मेरे पास आए, कुछ डेमो वगैरह दिखाए। तो डेमो वेमो दिखाए तो मेरे को कुछ समझ में आया। जब समझ में आया तो मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। हादसा ये था कि मेरे पिताजी का हार्ट का सर्जरी हुआ। हार्ट का सर्जरी जो हुआ वो फुटेज स्कॉट दिल्ली में कराए थे और यहाँ से लेके वहाँ तक टोटल खर्चा लगभग 10 लाख पार कर गए थे हमारे। तो फुटेज स्कॉट से आने के बाद उन लोगों ने मेरे को जब ये डेमो प्लान दिखाया, तो जब मैं तुलसी का डेमो देखा तो लगा कि भारत में प्रति घंटा अगर 91 लोग मर रहे हैं, अगर एक लोग को भी बचा लेंगे ना, तो इससे बड़ा चीज़ तो मेरे लिए हो नहीं सकता। प्रति घंटा एक लोगों को बचाने का अगर ताकत अपने अंदर ये कर लिया जाए तो ये देश को बीमारी मुक्त बनाया जा सकता है। दूसरा आईएमसी का एक चीज़ जो मेरे को इंस्पायर किया वो ये था, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। देश प्रेम को तो आदमी छोड़ नहीं सकता। और ये देश की बात चूँकि हमारी फैमिली मौलाना मजहूल हक से आती है, जिन्होंने सताकत आश्रम बिहार पटना में दान में दिया है। हमारे गांव में लगभग 5-5 स्कूल मेरे फैमिली ने डोनेट किया है। मेरे ब्लड में ये चीज़ था, स्वदेश का प्रेम। आज़ादी की लड़ाई हमारे फैमिली के लोगों ने लड़ा है। तो ये चीज़ मेरे को लगा कि एक तो ये प्रोडक्ट स्वदेशी है, दूसरा ये प्रोडक्ट लोगों को निरोग बना सकता है, लोग को बीमारी से मुक्ति दिला सकता है। और आज सबसे ज़्यादा लोग बीमार हैं जिन चीज़ों से, उसको दूर करने का ये सटीक और अच्छा तरीका है। और जब ये चीज़ मेरे दिमाग में बस गया तो मैंने निर्णय कर लिया कि अब चाहे जो हो, एक बार लास्ट इसको करना है।
जब मैंने आईएमसी में कुछ इतिहास रचना चालू किया तो बहुत सारी फर्जी कंपनी मेरे पास आई, बहुत सारी कंपनी के लोग आए जो अभी अच्छे लेवल पे थे। उन लोगों ने मेरे को कहा, परिस्थितियाँ बहुत थी, कभी कभी लगता था आईएमसी को नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बहुत सारी मैटर आता था। हमारे कई अपलाइन भी छोड़ के चले गए, हमारे बहुत सारे डाउनलाइन छोड़ के चले गए, और ऐसी ऐसी परिस्थिति आई। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी हम डिगे नहीं, चूँकि मेरे अंदर एक बात था कि इस रमज़ान के पवित्र महीना में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये स्वदेश की बात नहीं होती तो आज आईएमसी में मैं नहीं होता। और आईएमसी की इसी बात के मैं मुरीद हूँ, क्योंकि पैसा मेरे लिए प्राइमरी मैटर हो गया। पैसा हमको जितना कमाना था, कुदरत ने हमारी मेहनत से ज़्यादा दिया है, और अब हमको नहीं लगता कि हमको बहुत कुछ है तौबा करने की ज़रूरत है। जो दिया है अगर मैं उसी को संभाल लूँ तो बहुत हो सकता है, लेकिन अब हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब हम काम कर रहे हैं भारत की गरीबी को मिटाने के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, भारत के युवाओं के मुस्तकबिल को आसमान के बुलंदी तक पहुंचाने के लिए काम करना है मेरे भाई। नहीं तो मैं जब उड़ीसा जाता हूं तो लगभग बस में बैठना पड़ता है और सफ़र करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है। और भी ऐसे ऐसे इंटीरियर जगह में गए हैं जहां मारुति कार नहीं जाती है, वहां पे मारुति कार हम लोग लेके गए हैं, मीटिंग करके आए हैं। जहां से 5 ज्वाइनिंग 1000 बीवी नहीं आता है, वहां भी हम लोगों ने जाके काम किया। तो कहा किसी ने कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म के साख को हिलाना होगा। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म के साख को हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, तो हम लोग उस दिया को जलाने के लिए उनके ब्रेन को वॉश करना पड़ेगा। आप सोचिए, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में ये था कि आप अगर किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। तो हम लोग किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको बुराई से अच्छाई की तरफ ला रहे हैं। और जब हम किसी को बुराई से अच्छाई की तरफ लाएंगे तो निश्चित तौर पे हम भी अच्छे बन जाएंगे। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो ये सफलता कोई नहीं दिला सकता है बॉस, ये आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप को चेयरमैन मानना पड़ेगा, आपको खुद निर्णय करना पड़ेगा, तारीख डेट तय करना पड़ेगा। तो विपरीत परिस्थितियों में जो लोग काम कर सकते हैं तो वो इच्छा है, और इच्छा से आदमी बड़ा काम कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर हम इच्छा चाहते हैं, अपने इरादे को बनाना चाहते हैं, उसको बुलंदी तक लेके जाना चाहते हैं, तो बुलंदी पर यूं ही नहीं जाएगा। बुलंदी पे जाने के लिए आदमी बहुत आसानी से बुलंदी तक नहीं जाता है। बुलंदी तक जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों से आदमी को गुजरना पड़ता है। तो हमारे अपनी जो कहानी थी, आईएमसी में जब मैं आया तो एक भविष्य दिखा कि लोगों को हम लोग बता सकते हैं, जहां फ्री में ज्वाइन करके लोग अपने किस्मत को ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। तो लोगों को बताने की कोशिश की। फिर मैंने देखा कि चलिए देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या कर पाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग टीम बनाना चालू किए, और जिस दिन मेरे को आईएमसी समझ में आ गया था, उस दिन के बाद मैं हर महीने कोई न कोई पिन चेंज करता था, और लास्ट में चेयरमैन स्टाफ तक जाके ही दम लिया। इनमें बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारी परेशानी हुई, और आज लाखों रुपए कमाते हैं। और उस लाखों रुपए से ज़्यादा जो हमारे हैं वो सम्मान है, वो सम्मान है। वो सम्मान मैं बता नहीं सकता कि बहुत सारी कंपनी को मैंने किया, लेकिन वैसे सम्मान मेरे को कहीं नहीं मिला। और ये सम्मान देख के हमको ये लगता है कि ये पैसा कुछ नहीं है, ये पैसा कुछ नहीं, पैसा प्राइमरी मैटर है। तो ज़िंदगी में इंसान अगर सफल होना चाहता है तो निर्णय उसको खुद करना पड़ेगा। बिना निर्णय के कुछ नहीं हो सकता, और निर्णय खुद का होना चाहिए। और अपनी मजबूरी को अगर आप हथियार बनाते हैं, अपने गरीबी को हथियार बनाते हैं, आप सोच लेते हैं कि मेरे को ये करना है, तो कुदरत आपको रोकता। बात मैंने आज आपको बताया है।
कि मैं जब किसी को सलाम करते थे अपने रिश्तेदार लोग को, तो वो मुंह फेर के निकल जाता था कि हो सकता है मेरे से कुछ मांग न दे, कुछ ले न ले। लेकिन मैं बताऊं कि जिन रिश्तेदारों ने मेरे सामने आंख फेर के निकला था, आज वो सारे रिश्तेदार हमारे कनेक्ट में है, मेरे को खोजते हैं। तो बड़ा आदमी हो गया, मेरे से मिलना नहीं चाहता है, लेकिन मेरे अंदर वो ईगो नहीं है। हम उन सब से मिलते हैं, लेकिन उनको मेरे से जलन है। हम जिसके को ऊंचाई पे लेके जाने चाहते हैं अपने लोगों को, वो लोग को समझ में नहीं आता है कि ये छोटा आदमी इतना आगे कैसे निकल गया, उसको ये बर्दाश्त नहीं होता। और इस बर्दाश्त में, इस डिप्रेशन में वो अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। तो बर्बादी अगर वो कर रहा है तो ये उसकी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी को हमको अपने हिसाब से जीना है। तो भाइयों, हम तो यही बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, तो हम लोग को मिल के एक बड़ा इतिहास रचना है। अपने लिए काम करना नहीं है, अपनी टीम को जीताने के लिए काम करना है, उनको विजेता बना। अगर मुक्ति नहीं दिला पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस भारत को सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। तो एक लड़ाई महात्मा गांधी लड़े थे देश की आज़ादी के लिए, देश के गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए, देश के गरीबी को हटाने के लिए, देश के बीमारी को हटाने के लिए। अब बताइए, एक बात हमको और मेरे दिल को छू गया कि आईएमसी कंपनी ने मास्क क्यों बनाया, मकसद क्या था। आईएमसी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, लोग को निरोग बनाने की दिशा में काम कर रही है। और मैं जिस भावनाओं के साथ आए थे, तो हम आईएमसी मैनेजमेंट को सैल्यूट करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन सोच के लोग, मिस्टर अशोक भाटिया और मिस्टर सत्यन भाटिया को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया, काश ये प्लेटफॉर्म मेरे को 2002 में मिल गया होता। अगर 2002 में मिल गया होता तो हम कहाँ होते, इसका अंदाज़ा नहीं साहब। चूँकि मैं इस काम को एक विजन के साथ करते थे। मैंने दो नाम गिनाया आपको, मिस्टर पवन का बताए ही कि हम 2002 में मनी रोटेड स्कीम के तहत हमारी मुलाकात हुई थी उनसे। उसके बाद ओम प्रकाश जी हमारे अजीत मित्र थे, और भी बहुत, संजय किशोर जी भी मेरे साथ एक कंपनी में थे। तो इन लोगों ने काम तो किया, लेकिन मैं जिस जुनून से किया, ये लोग मेरे बारे में जानते हैं, उसके लिए कहने चुनने की ज़रूरत नहीं, सब लोग जानते कि। और मैं एक रूरल एरिया में, एक गांव एरिया में रहता हूं, जहां का नज़ारा आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई घर नहीं है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। और मैं यहाँ से रोज़ 32 किलोमीटर का सफ़र करके हाजीपुर जाते थे, पटना जाते थे, मुजफ्फरपुर जाते थे और इस काम को करते थे। तो देखिए, अपने संस्कार को, अपने एजुकेशन को, अपने सिस्टम को अपने अंदर डालना पड़ेगा, और जो चीज़ आपसे निकलेगा वही चीज़ लोगों को इंस्पायर कर सकता है। महात्मा गांधी देश की आज़ादी कराए, और हम लोग देश को गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे, इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये प्रण है हमारा, और मैं अपने जीते जी आईएमसी ही करूँगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आईएमसी ही करूँगा, और आईएमसी से ही कुछ न कुछ बड़ा करूँगा जो लोगों को इंस्पायर करेगा। ये हमारा मकसद है। सोचिए कि जो परिस्थिति आई, इसमें हमारे जितने दोस्त थे, जब उन लोगों ने सुना कि हमारे लाख रुपए इनकम आने लगे, तो उन लोग को काफ़ी जलन सा हो गया, कहीं मजाक उड़ाने लगे, कहीं कुछ करने लगे। आज वो बोलते हैं अपने अपने भाषाओं में, लेकिन वो आज भी ज्वाइन नहीं करते, आज भी ज्वाइन नहीं करते। जब ये बात बसा हुआ है कि काश हम बहुत पहले आ गए होते तो हम बहुत रुपया कमा लेते। इस सिस्टम में बहुत पहले आते तो भी रुपया नहीं कमाते, अभी आएंगे तो भी रुपया नहीं कमाएंगे। रुपया तब कमाएंगे जब इस बिजनेस को सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे। पहले हम लोग बेच रहे थे, अब सीखते हैं और सिखाते हैं। अब सीखते और सिखाते हैं। तो मेरा सीधा सा कहना है कि सीखने और सिखाने का क्रम तो हम लोगों का चलता रहेगा। हम लोग के साथ बहुत बेहतरीन बेहतरीन लोग हैं। कोहिनूर ऑफ द ईयर हैं प्रेम कुमार जी, वो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। आनंद वाजपेयी जी को करते हैं, अख्तर खान वाला को, रमन जी को, मनोज जी को, उदय जी को, संजय किशोर जी को, पवन जी को। और हम अपने
टीम के सारे कद्दावर एसोसिएट को करते हैं। सुपर स्टार, गोल्ड स्टार, सिल्वर स्टार, रूबी स्टार, डायमंड स्टार और न्यूली चेयरमैन स्टार को सैल्यूट करते हैं कि आप लोग के बदौलत ही आईएमसी में एक इतिहास मैंने लिखा। और ये मैंने नहीं लिखा, ये आप लोग की मेहरबानी है। आप लोगों ने इन चीज़ों को सीखे, जो हम सीखे थे वही आपको सिखाए, तो आप चेयरमैन बन रहे हैं। अब तो हम लोग सीपी का आपको सिखाएंगे, हम भी सीपी का सीख रहे हैं और सीपी का सिखाएंगे, तो वहाँ तक जाना है। तो देश की आज़ादी के लिए जाना है, पैसा प्राइमरी मैटर है और उसको बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हाँ क्या हो सकता है। हम जो परिस्थितियों से जहाँ तक निकलते हैं कि उनमें हम लोग कर क्या सकते हैं। आप सोचिए कि क्या मोहम्मद रफ़ी 2 मिनट के लिए आए थे? क्या लता मंगेशकर 2 मिनट के लिए आई थी? किशोर कुमार क्या 2 मिनट के लिए आए थे? नहीं, ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक उनको याद किया जाता है। तो क्या भगवान ने हमको बना के 2 मिनट के लिए भेजा? नहीं, हमको भी इतिहास रचने का अधिकार है। भगवान ने हमारे अंदर भी सांस दिया है, दिमाग दिया है, हाथ दिया है, पाँव दिया है, हमको भी इतिहास लिखना है। और इतिहास ऐसा लिखा जाएगा कि सुनहरे तरीके से पढ़ा जाए, ये काम करना पड़ेगा। अब ये काम अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमको नहीं लगता कि कुछ किया जा सकता है। हमारा एक मशहूर शेर भी है, आपको बताना चाहेंगे चूँकि लगातार बोल भी रहे हैं। कहा कि वतन के सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है और जो शाखे नीम की है उसे चंदन बनाना है। वतन के सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है और जो शाखे नीम की है उसे चंदन बनाना है। स्वदेशी अपनाना है, देश बचाना है, भारत से गरीबी दूर भगाना है, इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। ये बात आपको ठानना पड़ेगा। हम लोग आपके साथ हैं। कोई यहाँ क्रॉस टीम और अपलाइन टीम नहीं होता है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। ये आईएमसी एक परिवार है, एक मिशन है। आईएमसी कोई एमएलएम मार्केटिंग में मानता ही नहीं हूँ। ये हर घर में दिया जलाने आया है, हर एक घर से अंधेरा मिटाने आया है, हर एक घर को रोशनी से आबाद करने आया है। तो हम लोग अगर काम करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कहा कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, अब मल्लाहों का फेरा छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। तो आप सोचिए कि तैरना पड़ेगा और तैरने के लिए आपको उस पानी से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो पानी के तरह ही हमारी गरीबी है, हम अगर उससे लड़ के निकल जाए तो सब कुछ हमारे हाथ लग सकता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को करना क्या है। अगर हम लोग सोच लें कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो किस हिसाब से बड़ा होता है? बड़ा सोचेंगे बड़ा हो जाए। मन करता है अच्छा खाना खाने का, सोचते हैं, पैसा रहता है खा लेते, नहीं रहता है नहीं खा पाते। तो वही है कि सब कुछ मिलेगा, कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलता सर। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो मैं अपनी तो दुख भरी दास्तां बता दिया। शायद आज हमारे भावनाएं अंदर से काफ़ी भड़क गया है। कहा कि जब आईएमसी में हम कामयाब हो रहे थे, जब इसमें सक्सेस हो रहे थे, तो इस सक्सेस में एक चीज़ था कि मंजिल करीब आते ही एक गांव कट गया। मेरे बात को बारीकी से समझिएगा। मंजिल करीब आते ही एक गांव कट गया या एक पाँव कट गया, दोनों में से कुछ भी मान लिया। गांव कट गया या पाँव कट गया। और चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। जब चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। तो वही चीज़ है कि आज हम अपने सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हैं, एसोसिएट का शुक्रगुजार हैं। उन लोगों ने जो प्रेम दिया, जो स्नेह दिया, जिसके साथ मैं आज भी उनसे मिलता हूँ। कहीं कोई ईगो से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग प्रेम बांटने आए हैं। हम लोग खुशबू है, हम लोग जिसको भी छुएंगे उसको महकाते रहेंगे। इन चीज़ों को समझना
पड़ेगा। मैं समझता हूँ हमारी जो बातें थी, हमने अपने दिल के गहराई से आपको वो बातें बताया। कुछ बात छूट भी गई होगी तो हो सकता है फिर अगली बार बताएंगे। लेकिन ये गरीबी और अमीरी ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आईएमसी ने मेरी ज़िंदगी को बदला कि अच्छे अच्छे सोसाइटी में बैठने का एक मौका दिया, अच्छे लोगों से बात करने का मौका दिया, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, अच्छी चीज़ कोई भी बड़े लोग अच्छे अच्छे लोगों को मैं समझाता हूँ, उसको डेमो प्लान देते हैं और वो लोग समझ पाते हैं। लेकिन कल तक हम लोग किसी को ये बात नहीं बोलते थे, आज दावा ठोक के बोलते हैं। आज ऐसे ऐसे लोगों को बताते हैं जो लोग इस नेटवर्क को समझना का नाम सुनते ही वो गरम खा जाता है, गुस्सा में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चिरकुट कंपनी ने बर्बाद कर दिया है और हम भी उन्हीं से बर्बाद थे। लेकिन एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिला और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मैंने इसमें इतिहास लिखना चालू किया है और उम्मीद करते हैं कि इसमें इतनी बड़ी इतिहास लिखेंगे, इतनी बड़ी इतिहास लिखेंगे कि आने वाले वक्त हमें ज़रूर याद करेंगे। क्योंकि मैं एक विज़न के साथ काम कर रहे हैं, एक रीजन के साथ काम कर रहे हैं। हमारे जो विरोधी हैं उनको भी मैं आईएमसी में लाऊंगा, उनको भी सफल बनाएंगे। उनसे रोज़ हम मिलते हैं। आज तो मैं फ्री हूँ तो उन लोगों तक हम घूमते फिरते कभी कभी जाते हैं, हाल चाल पूछते हैं क्या हाल है। वो हमारा तुलसी भी पीते हैं, मेरा हल्दी भी पीते हैं, लेकिन बोलते हैं इससे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। एक लोग को मैंने पे आउट जब दिखाया तो उनके थोड़ा सा दिमाग हिल गए, बोले अच्छा तुमसे मिलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सीखना है, सिखाना है, लोगों की ज़िंदगी को बदलना है। अगर हम इन ज़िंदगी को बदलने के लिए अगर निर्णय लेने के लिए तैयार हैं तो हमारे सारे काम हो सकते हैं। तो आईएमसी ने मेरी ज़िंदगी को बदला है और जिन लोगों ने भी, हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे अपलाइन डाउनलाइन में बहुत सारे लोग रहे हों, हमसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ खता हो गया होगा, तो मैं अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ इस प्लेटफॉर्म के तहत कि अगर मेरे से गलती हो गया है तो इस पवित्र महीने में इसको माफ़ कर दिया जाए। गलती तो इंसान से ही होता है, इंसान तो इंसान है, अपने अपने तरीके से जो दिमाग में आता है तो उस हिसाब से आदमी बोल जाता है, लेकिन दिल में वो बात आदमी नहीं रख पाता है। तो कुछ गलती हुई होगी तो इस प्लेटफॉर्म से हम तमाम लोगों से माफ़ी मांगते हैं अपनी गलती के लिए और प्रयास ये करें कि जीवन में कभी हमसे कोई गलती नहीं हो। जीवन को बदलने के लिए एक बड़ा सा काम करना है, तो हम ये ही चाहेंगे और इन्हीं चीज़ों के साथ लगता है कि ज़िंदगी को किस हिसाब से क्या किया जाए, कैसे बदला जाए। तो थैंक्स करना चाहेंगे हमारे जी। ऑफ़र कर ले क्या? अच्छा अच्छा, तो ये ठीक, ओके। तो जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादे को, जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो आप समझिए कि हम अपने इरादे को पसीने से लिखें, बहुत दुख भरी दास्ता है, लेकिन आज बड़ी खुशी की दास्ता भी है। लेकिन वो दिन मेरे को इंस्पायर करता है, वो गरीबी मेरे को इंस्पायर करता है कि हमारी माँ कहती थी कि तुमको देख के मैं जिंदा हूँ। आज हमारी वो माँ नहीं है हयात से, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं जे तो हम ही करेंगे। जी जी दिख रहा है, ठीक। तो कितना देर में कर रहे? तो कहा कि तुम्हारे साथ गुजरी शाम की यादें बुलाती है, चले आओ आईएमसी में राहें बुलाती है, कहीं दीद की ख्वाहिश फ़कत ख्वाहिश न रह जाए, आज ये सुनते हो मुंतजिर आंखें बुलाती है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सोचता हूँ कि शायद आप लोगों का बहुत सारा समय लिया, आप लोगों ने जो समय दिया इसके लिए दिल के गहराई से आपका स्वागत करते हैं।
हमको जुल्फ़कार अली हैदर के नाम से आप यूट्यूब चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर तो मैं हूँ ही, और भी जो भी कुछ जानकारी मिलता है। तो आज अगर वो चिरकुट कंपनी सब में हम लोग होते तो आज क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाते, नाम नहीं बदनामी मिलता। लेकिन यहाँ जो इज्जत प्रेम मिलता है, इस प्रेम के साथ हम लोगों ने जो काम रखा, हमने जो काम किया, ये कम नहीं है। कहा कि चेहरे पे हंसी और दिल में खुशी, सही मायने में यही ज़िंदगी होती है। हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। तो गरीबों को रोटी खिलाना मकसद नहीं था। अभी जो मैंने किया, गरीबों को रोटी खिलाया है। लेकिन ये जो अभी मामला चल रहा है कोरोना वायरस का, इसमें लेकिन गरीबों को रोटी खिलाना मकसद नहीं, उनको रोज़गार दिलाना मकसद है। रोटी तो मैं एक दिन खिला दिए ना, अगर उनको रोज़गार दिला दिए तो सदा मेरे को याद करेगा। तो हम लोगों को ये काम करना है, उनको रोज़गार दिलाना है, उनकी ज़िंदगी को बदलना है। तो मैं अपने सारे अपलाइन, सारे डाउनलाइन, जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, मैं उनका भी नाम ले रहा हूँ कि अगर गलती से नाम छूट गया है तो माफ़ी भी चाहते हैं। और हमारे नैन छबीला जी हैं, बड़ी अच्छे मित्र हैं। इन लोगों ने भी काफ़ी हौसला अफजाई किया मेरा। तो कुछ नहीं करना है भाईजान, लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जब तक अपने आप को हम लोग नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं होगा। तो ज़िंदगी जियो जो दूसरे के काम आए, ज़िंदगी जियो जो दूसरे के काम आए। अपने हालात से लड़ो, किसी दुश्मन से नहीं, अपने हालात से लड़ना है। आज हमारे टीम में उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गए। इन सारी जगहों पे जो लोग हमको सुन पा रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें हम लोग बहुत कुछ बड़ा करेंगे। और आने वाले समय में अपने पिन को भी हम लोग चेंज करेंगे। तो सारे लोगों का फिर से दिल के गहराई से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और फिर इसके बाद मुलाकात होती है नए जोश उमंग के साथ। और अपने सारे अपलाइन डाउनलाइन जो देख पा रहे हैं, उन सबों का दिल के गहराई से स्वागत करते हैं। और इंसान है तो कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। तो मिलजुल के कदम मिलाते हैं, हर एक लोग को हाथ पकड़ के आगे लेके जाना है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। इन्हीं बातों के साथ गुड MC, गुड MC, गुड MC। थैंक यू, आदाब, सलाम। और इस पवित्र महीने में, रमज़ान के पवित्र महीने में आप लोग का स्वागत, अभिनंदन, सलाम। सब लोग खुश रहिए। और जो अभी हमारे यहाँ महामारी है, इससे आप लोगों को बच के रहना है, डिस्टेंस का पालन करना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी हल करने की कोशिश करिए। चूँकि गाँव हमारे हैं, समाज हमारे हैं, देश हमारे हैं। और ये देश है तो हम हैं तो देश है। तो इन बातों को समझना पड़ेगा। स्वदेशी अपनाइए, देश बचाइए। IMC के झंडा को वर्ल्ड में आसमान के बुलंदी तक लेके जाना है। स्वदेशी अपनाना है, देश बचाना है। थैंक यू, गुड IMC।